Hello everyone, today we are going to study class 10th biology chapter number 2nd that is control and coordination। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कंट्रोल इट इज़ द पावर ऑफ रिस्ट्रेनिंग एंड रेगुलेशन बाय व्हिच समथिंग कैन बी स्टार्टेड, स्लो डाउन और स्टॉप्ड। मतलब कि कंट्रोल पावर होती है हमारे बॉडी की, जिसके द्वारा बॉडी में होने वाले प्रोसेस को स्टार्ट, स्लो अथवा स्टॉप किया जाता है। इसके बाद हम समझते हैं कोऑर्डिनेशन को। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस अ अप्रोप्रिएट रिएक्शन टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो जब हमारी बॉडी के वेरियस ऑर्गन आपस में मिलकर बॉडी फंक्शन को प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करते हैं तो इसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और जो कोऑर्डिनेशन होता है मेनली टू टाइप्स का होता है। पहला है नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो कि मोस्टली एनिमल्स और ह्यूमंस में होता है, जो कि ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व से मिलकर बना होता है। और दूसरा जो होता है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, यह कोऑर्डिनेशन भी एनिमल्स के अंदर पाया जाता है तथा प्लांट में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो होता है केमिकल के रिलीज से होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं नर्वस सिस्टम को। तो पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंट को समझते हैं। तो जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज के द्वारा होता है। हमारी बॉडी में सारी इन्फॉर्मेशन नर्व सेल के टिप से रिसीव की जाती है रिसेप्टर के थ्रू। तो आप सोच रहे हो कि नर्व सेल और रिसेप्टर क्या होता है। तो बच्चों आगे ध्यान दीजिए, नर्व सेल, ओके। तो नर्व सेल ऐसी सेल होती है जो बॉडी के अलग अलग पार्ट से मैसेज को रिसीव कर ब्रेन को ट्रांसमिट करती हैं, जिससे ब्रेन राइट डिसीजन को लेकर वेरियस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। और नर्व सेल को न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। उसके बाद रिसेप्टर को समझिए। तो यह स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है, जो कि यूजुअली हमारे सेंस ऑर्गन में लोकेटेड रहती है। सेंस ऑर्गन जैसे कि आइज, नोज, टंग और स्किन, तो यूजुअली इन्हीं ऑर्गन में रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से सेंस ऑर्गन में कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो हमारी आइज में फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि लाइट को कंट्रोल या मैनेज करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं देखने के लिए। ऐसे ही ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर पाई जाती है हमारी नोज के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है स्मेल के लिए। और जो हमारी टंग होती है उसमें पाई जाती है गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है टेस्ट के लिए। हमें कोई भी चीज़ मीठी अथवा कड़वी प्रतीत होती है इन्हीं के कारण। इसी प्रकार स्किन में थर्मो रिसेप्टर पाई जाती है, जिसके कारण हमें गर्मी अथवा ठंडी का एहसास होता है। तो ये जो रिसेप्टर होते हैं इन सभी पर स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन पाए जाते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैसेज और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करने के लिए। और रिसेप्टर और न्यूरॉन्स दोनों को रिलेशन से काम करते हैं, यानी एक साथ मिलकर काम करते हैं, राइट। तो बच्चों आगे ध्यान दीजिए, जो न्यूरॉन्स होते हैं मोस्टली बॉडी के सभी पार्ट पर प्रेजेंट रहते हैं और ये रिसेप्टर भी हर जगह पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसे ऐसे समझिए कि जब आप अपने हैंड से किसी नॉर्मल चीज़ को टच करते हैं तो आपकी स्किन में जो थर्मो रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और न्यूरॉन्स इन मैसेज को आपके ब्रेन तक सेंड करता है। फिर हमारा जो ब्रेन है उस एक्टिविटी को एनालाइज करके न्यूरॉन्स के थ्रू ही मैसेज को रिसेंड कर देता है, राइट। और वहीं पर जब आपका हाथ किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो आप अपना हाथ वहां से तुरंत हटा लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे थर्मो रिसेप्टर से जब न्यूरॉन्स उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा ब्रेन उसको नोटिस करता है और हमारी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज सेंड करके हमारे हाथ को वहां से हटा देता है। तो अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, जो कि दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। तो ये जो सीएनएस होता है ये मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का। इसके अंदर आते हैं दो काफ़ी इम्पोर्टेंट नर्वस ऑर्गन, जो कि हैं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। और जो पीएनएस होता है उसमें आती है नर्वस, जो कि निकलती है सीएनएस से और पूरी बॉडी में फैली हुई रहती है। भले ही पीएनएस कम कंट्रीब्यूट करता है सीएनएस के कंपेयर में, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, जो नर्व ब्रेन से निकलती है उन्हें क्रीनियल्स नर्व कहा जाता है। वहीं पर जो नर्व स्पाइनल कार्ड से निकलती है उन्हें स्पाइनल नर्व कहा जाता है, ओके बच्चों। तो जो पीएनएस होता है उसके अंदर हम मेनली टू टाइप्स के नर्व को देखते हैं, जो कि है सोमेटिक नर्व और ऑटोनॉमिक नर्व। तो जो सोमेटिक नर्व होती है वो हमारे बॉडी के वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करती है,
तो वॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन होती है जो कि हमारे खुद के कंट्रोल में होती है, जैसा कि चलना, हाथ पैर का मूव करना और बोलना आदि। तो इन सभी एक्शन को सोमैटिक नर्व कंट्रोल करती है। वैसे ही हमारे दूसरे टाइप की नर्व होती है ऑटोनॉमिक नर्व, जो कि हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करती है। तो इनवॉलेंट्री एक्शन वे एक्शन होती है जिन पर हमारी बॉडी का कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ईटीसी। तो आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड लगातार फ्लो होता रहता है, या फिर जो खाना खाते हैं हम वो लगातार डाइजेस्ट होता रहता है। तो ये जो एक्शन होते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, हम अपने आप से इन एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और एटोनॉमिक नर्व भी फर्दर टू टाइप्स की होती है, सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो जो सिंपैथेटिक नर्व होती है वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है फाइट रिस्पांस के टाइम पर या पोटेंशियल डेंजर होने पर। जैसे कि जब आपको पता चलता है कि अब लड़ाई होने वाली है, तो आपकी बॉडी अचानक से बूस्टअप हो जाती है फाइट के लिए, या जब आपके साथ कुछ अच्छा या बुरा होता है तो इसके रिस्पांस में आपने नोटिस किया होगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं या पसीना आने लगता है। तो ये जो सब है सिंपैथेटिक नर्व के कारण ही होता है। तो जो सिंपैथेटिक नर्व होती है वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है रिस्पांस के लिए फाइट या पोटेंशियल डेंजर के टाइम पर। और उसी टाइम पर पैरासिम्पैथेटिक नर्व हमें शांत रखकर ओवर थिंकिंग से बचाती हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब कभी आपको काफ़ी गुस्सा आता है और ये धीरे धीरे शांत हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, या जब फिर आप कभी खुश होते हैं लेकिन खुशी भी कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाती है, ये सब सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्व के कोऑर्डिनेशन से होता है। तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, न्यूरॉन्स ये बेसिकली नर्व सेल होते हैं, और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है न्यूरॉन्स। ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो इस डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है डेंड्राइट्स, और ये है सेल बॉडी, और ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं एक्जान, और ये जो नर्व सेल के एंड में है इसे कहते हैं नर्व एंडिंग, राइट। तो ये है एक न्यूरॉन, ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है इसे हम आगे समझेंगे। तो अभी आपने 2 या 3 बार सुना होगा कि जब हम अपने हाथ से किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो तुरंत हम अपने हाथ को वहाँ से हटा लेते हैं। तो ये जो हो रहा है, अब हम इसी प्रोसेस को समझने वाले हैं कि एक्चुअली ये सब होता कैसे है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हाथ पर, फिंगर पर और स्किन पर अलग अलग रिसेप्टर और नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती हैं। तो हमारे सराउंडिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे नर्व सेल की डेंड्राइट्स टिप पर एक्वायर की जाती है, और यहाँ पर सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब गर्म चीज़ से होता है। तो अब इस डायग्राम को देखिए जो कि डेंड्राइट्स है, इसी के टिप पर सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन एक्वायर की जाती है, और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन एक्वायर होती है यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है, जो कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती है और यह एक्जान के साथ ट्रेवल करती है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है डेंड्राइट्स पर जनरेट होती है। जैसे ही इम्पल्स डेंड्राइट्स पर जनरेट होती है वो वहाँ से ट्रेवल करके सेल बॉडी में आ जाती है। उसके बाद सेल बॉडी से इम्पल्स ट्रेवल करके एक्जान में पहुँच जाती है, और एक्जान में जाने के बाद ये इम्पल्स नर्व एंडिंग में पहुँच जाती है। तो ये हुई एक पार्टिकुलर न्यूरॉन की बात कि उसके अंदर इम्पल्स कैसे ट्रेवल करती है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में काफ़ी सारी नर्व सेल या न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एक दूसरे से सिनेप्स के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। तो जो सिनेप्स है एक प्लेस होती है, या हम कह सकते हैं कि खाली जगह होती है जहाँ पर न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नर्व एंडिंग पर पहुँचती है तो वहाँ पर कुछ केमिकल रिलीज होती है, और ये केमिकल गैप या सिनेप्स से पास होते हैं, जिसकी वजह से सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर जनरेट होते हैं, और यही प्रोसीजर आगे कंटिन्यू रहता है अदर न्यूरॉन में भी। और कुछ इस तरह से हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू पास होती है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अभी तक मैंने जो भी आपको समझाया उसको समराइज़ करने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कोई इन्फॉर्मेशन सराउंडिंग से जनरेट हुई डेंड्राइट्स के टिप पर, और वहाँ पर हुई एक केमिकल रिएक्शन जिसके कारण वहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुई, और यह फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेल बॉडी और एक्जान से ट्रेवल करती हुई नर्व एंडिंग में पहुँचती है, और वहाँ पर कुछ गैप होता है जो कि केमिकल के चलते क्रॉस होता है।
फिर ऐसे ही सेम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो अब नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स टिप पर जनरेट होगी, फिर यही आगे प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी में दो टाइप के न्यूरॉन से ट्रेवल करती है, एक है सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा है मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन वे न्यूरॉन होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन या डेंजर को सेंस करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ओके बच्चों, उसी प्रकार जो मोटर न्यूरॉन होता है वो इसी सेंड या सेंस इन्फॉर्मेशन का रिस्पॉन्ड होता है, राइट।